स्वागत है आपका फिर से नए करेंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 15 अप्रैल 2025 का रिवीजन करने वाले हैं। फटाफट 15 से 20 मिनट में हम लोग निपट देंगे, ठीक है। गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 15 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर को हम लोग रिवीजन करते हैं। आज का जो हेडलाइन है वो है कि डेनियल नोबोआ बने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति, ठीक है ना। डेनियल नोबोआ बने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति। आगे बात है कि ओमान की राजधानी मस्कट में हुई ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौतों पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता, ठीक है। भारत एम के सेकेंड ए लेजर पर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला बना दुनिया का चौथा देश, ठीक है। अगला है नई दिल्ली में ब्लैक बॉक्स लैब का हुआ उद्घाटन, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य किया घोषित, ठीक है। आगे है तेलंगाना एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला बना देश का पहला राज्य, ठीक है। और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। कार्लेस अलकराज ने जीता रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब, ठीक है। वर्ष 2028 के ऑस्कर पुरस्कार में शामिल की गई सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी, ठीक है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव का किया उद्घाटन, ठीक है ना। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से किया गया सम्मानित, ठीक है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में, ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होकर निखर जाता है। वाह क्या बात है, ठीक है ना। हाल ही में डेनियल नोबोआ तो कहते नहीं, गेट पर आएगा ना कोई बुआ आएगी तो नो बुआ इक्वाडोर, तो डोर पे आई तो नो बुआ हो गया, ठीक है। तो डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। रिइलेक्ट हुए हैं दोबारा, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 साल के लिए इनका मेन जो संघर्ष होगा वो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई और हत्या के दर को कम करना होगा, ठीक है ना। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई और क्या बोलते हैं कि हत्या दर को कम करना होगा, ठीक है। पहले देख लेते इक्वाडोर है कहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसी के सबसे पश्चिम में क्या है, गैलोपैगोस द्वीप समूह है जहाँ पे डार्विन ने अपना सारा रिसर्च किया था। उसके जस्ट बगल में इक्वाडोर, ठीक है। उसके जस्ट बगल में इक्वाडोर है जिसकी राजधानी क्वेटा होता है, क्वेटा में, ठीक है ना। इक्वाडोर के राजधानी क्वेटा में के पास ही माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बरेजो, ठीक है ना। माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बरजो, ठीक है ना। एक्टिव वोल्केनो, 2 एक्टिव वोल्केनो है। और विषुवत रेखा का नाम इक्वेटर पड़ा है इसी इक्वाडोर के नाम से, क्योंकि इक्वाडोर से ही इक्वेटर गुजरता है। तो साउथ अमेरिका में कौन सा देश है जिससे कि इक्वेटर गुजरता है 23.5 डिग्री साउथ। तो देखिए ई कौन बा, ई से इक्वाडोर, कौ से ई कोलंबिया हो गया कोलंबिया, ई कौन बा से हो गया ब्राज़ील, ठीक है। वा से हो गया ब्राज़ील। और बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट का री इलेक्शन का कितनी बार हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है। और क्या बोलते हैं राष्ट्रपति के री इलेक्शन का बात हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में 97 क्या होता है राष्ट्रपति के 53 से लेके 52 से लेके 61 तक हम लोग का राष्ट्रपति का क्या होता है आर्टिकल है 52 से पकानी कोका दुयो दशम ट्रिक होता है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, दुबई में किया है। हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित किया था। 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम पर अर्थ वन हेल्थ। हाल ही में स्पेसएक्स ने पृथ्वी के ध्रुव पर परिक्रमा करने वाले पहले किसी मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, फ्रेम 2 है, ठीक है। फ्रेम 2 है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में ठीक है ना। हाल ही में शर्ली बोचबे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी थी। इनका संबंध किस देश से है, घाना देश से है, ठीक है। घाना देश से, ठीक है। घाना देश से हाल ही में शर्ली बोचबे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली महिला अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है, घाना से है, घाना, ठीक है ना। क्या कि शर्ली जो घना कोई चीज़ रख दोगे तो सड़ जाएगा, तो शर्ली तो बोचबे तो बेचबे कथी, तो शर्ली बेचबे तो सड़ जाएगा तो बेच नहीं पाओगे। घना इसी चलते कोई भी चीज़ को नहीं रखना चाहिए, फल फ्रूट को, ठीक है ना। राजधानी घाना का क्या हो गया, अकरा हो गया। और
तुर्की का राजधानी अंकारा है, तुर्की का राजधानी अंकारा हो गया। अगला सवाल है कि हाल ही में ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुआ है? मस्कट में हुआ, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ है। तो यूएसए और ईरान के बीच में 2015 में समझौता हुआ था परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए। 2018 में इसको समाप्त कर दिया ईरान ने, 2018 में ईरान ने समाप्त कर दिया। और क्या कहते हैं कि ठीक है, और क्या हुआ कि 2025 में अप्रत्यक्ष वार्ता हुआ है। ठीक है, पहला अप्रत्यक्ष वार्ता हुआ है मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ है। और इसमें कहा गया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ठीक है ना, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके एवज में, ठीक है ना, मेन इसका चिंता क्या होता है ईरान का, इजराइल से उसको इजराइल हमेशा अटैक कर देता है। तो यूएसए ने बोला है कि यूएसए ने इसको आश्वस्त किया है कि इजराइल ईरान पर अटैक नहीं करने देगा, इसके लिए बचाएगा इसको। ठीक है, ये क्या गारंटी प्रदान किया है कि इजराइल अटैक नहीं करेगा ईरान पे। तो आप परमाणु हथियार मत बनाइए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ किया? तो देखिए टाइगर ट्रम्प तो कहाँ का? अमेरिका का। तो अमेरिका का हो गया। हाल ही में भारत के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। हाल ही में एक लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री से। हाल ही में जिन्होंने दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, उसमें जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जोड़े थे और जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी जी जोड़े हैं। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया। हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया? रसिया ने किया है। मैक 5, ठीक है, मैक 5 के बाद मैक 5 प्लस जितना भी मिसाइल होता है उसको सुपर हाइपरसोनिक कहा जाता है, अगला सवाल है, तीसरा सवाल है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? MK सेकेंड 1। ठीक है ना, डीआरडीओ का स्थापना पहले तो देख लेते हैं 1 जनवरी 1998 को हुआ था। तो दर्द 2 डीआरडीओ का कैसे हुआ? दर्द कैसे होगा? जब फाइट होगा तो 58 ऐसे याद कर लीजिए। उसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत है। इसका जो ध्येय वाक्य क्या है? बलम मूलम विज्ञानम। ठीक है, बल का मूल मंत्र क्या है? विज्ञान है। और ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पहले हेड इसके दौलत कोठारी जीते और इसका डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है MK सेकेंड 1 का। ठीक है ना, ये एक उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली है और हवा में ड्रोन को नष्ट करने के लिए लेजर का यूज करता है। 30 किलोवाट का ये है और 5 किलोमीटर रेंज है इसका। 5 किलोमीटर रेंज है इसका। ठीक है, 5 किलोमीटर रेंज है और 30 किलोवाट का 30 किलोवाट का और 5 किलोमीटर रेंज है। 5 6 30 6 गुना। ठीक है ना, तो ठीक है, आगे बात करते हैं कि परीक्षण कहाँ पे हुआ है इसका? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला में हुआ है। आगे बात करते हैं कि गांडीव क्या है? पहले इसका नाम अस्त्र था। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। गांडीव क्या है? गांडीव बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। आगे बात करते हैं ये पिक्चर है उसका। देखिए एक ट्रक पर लदा हुआ रहेगा। ठीक है, और 5 किलोमीटर के रेंज में कोई भी ड्रोन उड़ेगा इसको सुहा कर देगा। आगे बात करते हैं हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण केवी और जेएनवी में निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? एस्बेस्टस के पे रोक लगा दिया। बात करते हैं वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था? जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में किया गया था। हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता जी को किया गया। डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया? मध्य प्रदेश ने किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जूबिन किया। हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? जहाँ नई दिल्ली में किया गया। पहले बात तो ब्लैक बॉक्स होता क्या है? तो देखिए विमान दुर्घटना के कारण का जानने के लिए क्या होता है? कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डिंग, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग। ठीक है, वो सब ब्लैक रंग का नहीं होता, ये ऑरेंज रंग का होता है, लेकिन इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। वो सब किस कारण से विमान दुर्घटना हुआ है वो सारा जानकारी के लिए, उस समय कॉकपिट में क्या चल रहा था वो सब बात करने के लिए ब्लैक बॉक्स लैब का स्थापना इंडिया में पहला हुआ है नई दिल्ली में। राम मोहन नायडू जो कि सबसे युवा मंत्री है, उद्यन मंत्री है। ठीक है, मंत्रिमंडल 3.0 में। ठीक है, मोदी जी के 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू जी हैं जो कि उद्यन मंत्री हैं। आगे बात करते हैं
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? देखिए थाईलैंड में बिम्स्टेक का गए थे बैठक में, तो वहीं पे थाईलैंड में देखे। हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पर पहल किसने लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश ने किया था। ठीक है, हाल ही में क्या कहते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया है। कहाँ? मुंबई, पुणे और नागपुर। ठीक है, मुंबई, पुणे, नागपुर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो भाई हंगरी है, हंगरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, अभ्यारण्य में पूरा भ होता है, आधा भ नहीं होता है। आगे बात करते हैं, सागर जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पर 259 से एक कम 259 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, बात करते हैं कि सर्वाधिक वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर, सर्वाधिक चीता। ठीक है, सब मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीता लाया गया था। और बात करते हैं कि पहला वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और भीख मांगना अपराध कहाँ पे है? सबसे पहले इंदौर में, दूसरी बार क्या बोलते हैं कि भोपाल में भीख मांगना अपराध घोषित हो गया। तेंदुआ में नंबर 1 स्थान पे भी देसी है। बात करते हैं कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 98वां जो लेटेस्ट है माधव टाइगर रिजर्व, वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद उसके ऊपर रातापानी मध्य प्रदेश, 97वां मध्य प्रदेश में। फिर गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के हो गया। फिर धौलपुर करौली राजस्थान 55 में हो गया। फिर वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में। ठीक है, और रानीपुर उत्तर प्रदेश। तो कैसे याद रखेंगे इसको? तो रानी, तो ऐसे करके याद कर लीजिए, रानी। ठीक है, रानी। उसके बाद ऊपर में श्री कुछ और भी था, श्री। ठीक है, तो ऐसे करके तो रानी क्या होती है? वीरांगना होती है ना, तो वीरांगना दुर्गा जी जैसा वीरांगना होती है। ठीक है, उसका धौलीपुर करौली, धौलपुर, तो धोल तो रानी है और वीरांगना है, तो उनके लिए ढोल उल बजाओगे कि नहीं? तो ढोल बजा दो। तो उसके बाद क्या हुआ कि गुरु घासी, तो घास काटने गया ना गुरु घासी, तो रात में गया था, रात में तो वहाँ पे पानी में उनको क्या हुआ? राता पानी हो गया गुरु घासी। और माधव तो कृष्ण जी मिल गए। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे बना मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य। ये 25वां अभ्यारण्य, टोटल कितना अभ्यारण्य है? 25वां अभ्यारण्य है। हाल ही में कृषि समृद्धि के पर उत्सव रोंगालू बिहू कहाँ पर आयोजित किया जाए? असम में किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण अवार्ड पुरस्कार किसने दिया? श्रीलंका ने दिया। ठीक है ना, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिब नकवी, जो कि पाकिस्तान के गृह मंत्री है, वो मोहसिब नकवी को एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली? बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाली है 7वें क्रम का। ठीक है, 6ठे क्रम का कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? तेलंगाना हो गया। अगस्त 2024 में इसको लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि SC ST का भी उपवर्गीकरण किया जा सके, ताकि जो सबसे निचले स्तर का है वहाँ तक क्या हो सके, सुविधाओं को पहुँचाया जा सके। और तेलंगाना पहला राज्य बन गया जिसने इसको लागू किया है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण विधेयक 2025 ला के उसमें भी क्रीमी लेयर का संकल्पना लाया गया। ठीक है, क्रीमी लेयर का संकल्पना लाया गया कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के हिसाब से सुविधाओं को दिया जाएगा। ठीक है, और राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा ने साइन कर दिया है। ठीक है ना, जिष्णु देव शर्मा जी ने इनको पे साइन कर दिया। OBC पे उपवर्गीकरण करने के लिए कौन सा समिति था बताइए? OBC पर तो नंद कुछ करके था। ठीक है, रामनंदन कुछ समिति था शायद, देख लेंगे थोड़ा सा। OBC के वर्गीकरण देख लेते हैं कि OBC उपवर्गीकरण समिति देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, OBC ठीक है, OBC सब डिवीजन कमेटी देख लेते हैं। रामनंदन करके कुछ है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या नाम दे रहा है? जस्टिस जो रोहिन, एक मिनट 100 करोड़
अच्छा, रोहिणी नायर कमेटी, रोहिणी नायर कमेटी है क्या? रोहिणी कमेटी था, ठीक है, रोहिणी कमेटी, ठीक है, रोहिणी कमेटी था, क्या था? रोहिणी कमेटी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एससी में 3 वर्गीकरण किया गया, एक पहला, दूसरा और तीसरा चरण में। पहले कैटेगरी में जो आएंगे उसको पहले 1% आरक्षण दिया जाएगा, सबसे वंचित समुदाय जो होगा, सबसे वंचित समुदाय होगा उसको 1% आरक्षण दिया जाएगा। दूसरे में 9%, ठीक है ना। 18 मध्यम समुदाय, इसमें 18 मध्यम समुदाय, जो 18 मध्यम समुदाय है उसको 9% जाएगा, और 36 बेहतर समुदाय को 5%, 36 बेहतर, ठीक है ना, 36 बेहतर समुदाय उसको 5%, 18 मध्यम समुदाय को 9%। और बात करते हैं कि 15 सबसे वंचित, 15, ठीक है, 15 सबसे वंचित समुदाय को 1% आरक्षण, ठीक है ना, 1% पर आरक्षण, 9% और 5%, 1, 9 और 5, 1, 9, 5, 1, 9, 5, 1, 9, 5, 195, ऐसे याद रख लीजिए, 195। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लोकसभा में SC/ST के सीट का आरक्षण का आर्टिकल 330 है, 330 से लेकर 333 के बीच में आरक्षण का बात है, ठीक है ना। और विधानसभा में SC/ST के सीट का आरक्षण, तो देखो 31 में तो एंग्लो इंडियन वाला जाएगा, फिर 32 में क्या आ जाएगा, SC/ST के सीट का आरक्षण विधानसभा में, ठीक है। फिर 33 में क्या जाएगा, एंग्लो इंडियन का विधानसभा में आरक्षण, ठीक है, जो कि समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। SC/ST सीट रिजर्वेशन 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। एंग्लो इंडियन के, ठीक है, एंग्लो इंडियन का जो लोकसभा में 2 सीट था और विधानसभा में 1 सीट था, उसको समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया? तमिलनाडु में किया। हाल ही में हितेश गुलिया फुला देगा मुक्का मार के, तो मुक्केबाजी का, ठीक है ना। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? ब्राजील में, ब्राजील, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69 किसने हासिल किया? तमिलनाडु ने किया है हाल ही में, ठीक है ना। हाल ही में स्टालिन साहब वहाँ के क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? सौरव गांगुली को। ICC पुरुष क्रिकेट कमेटी का हेड सौरव गांगुली को बनाया गया। ए सेंचुरी इज नॉट इन अ बुक पुस्तक सौरव गांगुली का है। अनिल कुंबले के स्थान पे बने हैं, ठीक है। और अनिल कुंबले के स्थान पर इसके मेंबर कौन है? BVS लक्ष्मण भी मेंबर है। अनिल कुंबले के पुस्तक का नाम वाइड एंगल है। बात करते हैं कि ICC महिला क्रिकेट समिति के अध्यक्ष न्यूजीलैंड के कैथरीन कैंपबेल हैं, ठीक है। ICC महिला क्रिकेट समिति के अध्यक्ष, ठीक है, न्यूजीलैंड के कैथरीन कैंपबेल हैं, ठीक है। ICC की स्थापना 1909 में हुआ था, उस समय उसका नाम कुछ और था, ठीक है। तो 1909 में हुआ था, ठीक है। कुछ एम्पायर करके कुछ नाम था, ब्रिटिश एम्पायर करके कुछ नाम था, ठीक है। तो ICC का क्या बोलते हैं कि ICC का 1909 में हुआ था, ठीक है। वर्तमान नाम 1987 जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ना 1987 में, उसी साल में क्या होता है ICC का नाम अभी जो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। अभी जैसा इसके अध्यक्ष हैं। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अभी पता कर लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गौतम गंभीर पुरुष को टीम के कोच हैं अभी, ठीक है ना। और बात करते हैं हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU के शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ताशकंद में हुआ। उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुआ। हाल ही में मिताथल और तिघराना हड़प्पा सब स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया? हरियाणा ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में क्या है? सिटी की ऑफ ऑनर सम्मानित किया। हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अलकराज ने जीता, ठीक है ना। टेनिस का ये टूर्नामेंट है। बात करते हैं कौर से कार्लो अलकराज हो गया। स्पेन का खिलाड़ी है। होस्ट कहाँ पे था? मोनाको, ठीक है ना। मोनाको तो यूरोप का एक बहुत सुंदर सा देश है। मोनाको छोटा सा देश है। बात करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि स्पेन और
के बाउंड्री पर है। बात करते हैं कि जेनिक सिनर कौन थे? जेनिक सिनर इटली के खिलाड़ी जिसने इस साल का 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ठीक है ना। फीमेल में कौन जीता है बताइए आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? विराट कोहली। हाल ही में आर्टेमिस समझौता हाल ही में आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन हो गया? बांग्लादेश। 54वां। तो आर्टेमिस समझौता पे भारत ने कब किया था? तो 54 का आधा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 27 के आसपास आ जाएगा शायद, ठीक है ना। 27 के पास आ जाएगा, वही 27वां, ठीक है। देश कौन बना था? भारत बना था। हाल ही में RBI द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट क्या है? 6% है। और मेडिसिन किट थे जो कि इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जीते है, ठीक है। बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर करेगा? उड़ीसा में करेगा। आगे है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल किया गया? ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार क्योंकि 2028 में किया जाएगा। रीजन क्या है कि ऑस्कर अवार्ड मोशन पिक्चर एकेडमी, इसके हेड जेनेट यंग मोशन पिक्चर एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं इसके हेड जेनेट यंग है। 2028 में स्टंट डिजाइन न्यू कैटेगरी का जोड़ा जाएगा 100, क्योंकि 2028 में 100वां ऑस्कर अवार्ड हो जाएगा, 100वां, ठीक है। 97वां ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म किसको? एनोरा को मिला है, नेरा को मिला है। बात करते हैं आईफा का कहाँ पे हुआ है? राजस्थान जयपुर में हुआ है। फिल्म लापता लेडी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेशनल फिल्म जो था उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड अक्टम को मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में 10,000 वर्षों में मृत हिमयुग से के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया? USA में किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? उधमपुर जम्मू कश्मीर में। वर्ष 2025 में केंद्र का देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन सा है? जसपे है। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? DDL जो होगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ पर आरंभ हुआ? दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? प्रौद्योगिकी वाला दिल्ली में हुआ है। 9वां संस्करण था, ठीक है, 9वां संस्करण। आगे बात करते हैं हाल ही में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ? त्रिपुरा में। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में हुआ। वहाँ के CM डॉक्टर मानिक शाह हैं, ठीक है। यात्रा और नाटक के द्वारा 13 दिन का यात्रा और नाटक का, जिसमें समाज में सीधे तौर पर जिस चीज़ को नहीं दिखाया जा सकता है, बातों को नहीं कहा जाता, उसको यात्रा और नाटक के द्वारा आसानी से कह सकते हैं। वही यात्रा उत्सव मनाया जाता है 13 दिन तक। होजागिरी उत्सव, खारची पूजा, गड़िया पूजा सब त्रिपुरा का। त्रिपुरा में क्या? होजागिरी, खारची, गड़िया और यात्रा, ठीक है, यात्रा उत्सव, ठीक है ना। बात करते हैं कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में 0 लाइन है, ये बात सब जानता है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? मॉरिशस बन गया है। बात करते हैं हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया? जापान ने बनाया। हाल ही में ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 के लिए की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, ISSF विश्व कप 2025 के पदक तालिका में 2nd स्थान मिला है। ठीक है, कौन सा ISSF से कौन सा खेल है भाई? ISS विश्व कप, अब नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा स्थान मिला। हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एमजेट खरीदने की मंजूरी दी है? 26, जिसमें 24 सिंगल सीटर है, 4 डबल सीटर है। बात करें आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से किया गया है सम्मानित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और रिवीजन करते हैं फटाफट। कौन से 14 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा ने जीता। बात हमें है कि हाल
हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। आगे बात करते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा को निर्धारित कर दिया? 3 माह का सीमा को फिक्स कर दिया है। हाल ही में चर्चा में रहे पुनथारू हाल ही में चर्चा में रहे पुनथाडु पीपासु पीरापू महोत्सव का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किनको नियुक्त किया गया है? तो अरुण पल्ली जी को किया गया है। किसको किया गया? अरुण पल्ली जी को किया गया। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ। कुमुदनी लाखिया गुजरात में हुआ, ठीक है ना। हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है, ठीक है। अपना ये जो हीरो है, क्या नाम है? जॉन इब्राहिम, उनकी उसका टीम है। नहीं, मोहन बगान सुपर जायंट उन्हीं का है क्या? अच्छा, देख लेंगे। हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए भी किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से चुना गया है? तो भाई जेम्स एडर्सन को चुना गया। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू किया है? उड़ीसा में किया। आगे बात करते हैं 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, कौन सी जयंती मनाई गई? तो 135वां 135वां जयंती मनाया गया था। 135वां जयंती मनाया गया, 135वां, ठीक है, 135वां। आगे बात करते हैं, हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ? हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? सतत विकास मुंबई में हुआ था क्या? सतत विकास शिखर सम्मेलन मुंबई या दिल्ली में से कोई होगा, थोड़ा सा देखना होगा। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? शायद नई दिल्ली में हुआ है, थोड़ा देखना होगा, ठीक है ना। हाल ही में बसंत उत्सव चारचाप कूट रम पीकर तब मिजोरम हो गया, ठीक है ना। सेबी के बारे में तुहिन कांता पांडे अभी वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष जो थी माधी पुरी बुच उनके स्थान पे, ठीक है ना। और 1988 के अधिनियम के द्वारा 1988 से 1992 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और बात करते हैं कि आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।